दर्शकों, हमने पिछली वीडियो में प्रथम भाव के स्वामी की बात करी थी, यानी लग्नेश की। लग्नेश हर भाव में कैसा फल देता है, कहाँ बैठकर वो किस तरह का फल देगा। आज हम बात करते हैं द्वितीय भाव के स्वामी यानी कि धनेश की। द्वितीय भाव का स्वामी धन और कुटुंब का भाव होता है। इस भाव का स्वामी यदि धनेश प्रथम भाव में यानी कि लगन में बैठ जाए तो ऐसा जातक थोड़ा कंजूस, सफल बिजनेसमैन होता है, धनी होता है, बहुत ज़्यादा धन कमाता है, यशस्वी होता है और अच्छे कार्यों को करने वाला होता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि द्वितीय भाव में यानी कि अपने ही भवन में बैठ जाए, अपने ही भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति सफल बिजनेसमैन होता है, यानी व्यापार के द्वारा बहुत ज़्यादा धन कमाता है, बहुत ज़्यादा सुखी रहता है और प्रसिद्ध कार्य करने वाला होता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि तृतीय भाव में बैठ जाए और यदि वह शुभ ग्रह हो तो वह अपने भाई बहनों से मिलकर रहने वाला होता है, अपने भाई बहनों से प्यार करता है। और यदि धनेश मंगल है तो ऐसे जातक की थोड़ी नीच प्रवृत्ति हो सकती है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह हो उसमें, तो ऐसे जातकों को अपने पिता के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और पिता की संपत्ति को प्राप्त करता है और सच बोलने वाला होता है, लंबी आयु वाले होता है। लेकिन यदि पाप ग्रह हो तो जातक की माता को कष्ट पहुंच सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अपनी संतान के द्वारा धन कमाता है, यानी उसकी संतान बहुत अच्छी होती है और संतान के धन का उपयोग वो जातक करता है और कठिन से कठिन कार्यों में कुशल होता है, यानी कि वो कठिन से कठिन कार्यों को भी कर सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि षष्ठ भाव में बैठा हो यानी छठे भाव में बैठा हो तो जातक धन को जोड़ने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय पाता है और ज़मीन जायदाद के द्वारा धन प्राप्त करता है। लेकिन यदि धनेश पाप ग्रह हो तो थोड़ी जातक को कठिनाई हो सकती है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की पत्नी बहुत बुद्धिमान मिलती है, घर गृहस्थी को कुशलता से संभालने वाली होती है, यानी पत्नी उसकी बहुत अच्छी मिलती है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक पराय धन को नष्ट करने वाला होता है, संघर्ष करने वाला होता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि नवम भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक दानी होता है, दूसरों के उपकार में लगा रहता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि दशम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक राजा के समान जीवन जीता है, बहुत ही ज़्यादा धनवान होता है, राज्य से सम्मान पाता है, यानी राज्य से सरकार से मान सम्मान पाता है, माता पिता की सेवा करने वाला भी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक पशु पक्षियों के व्यवसाय से धन कमाता है और पशु पक्षियों से उसको अति लगाव भी होता है और बहुत से लोगों का पालन करने वाला होता है, यानी सबकी मदद करने वाला होता है, यशस्वी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक कंजूस होता है। ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है और उसको कभी तो धन की कमी हो जाती है, कभी धन लाभ हो जाता है। दर्शकों, हमने पिछली वीडियो में जो आपको अंक तालिका बताई थी, आप पता कर सकते हैं कि द्वितीय भाव में आपका क्या अंक लिखा है। 1, 2, 4, 6 कुछ भी अंक लिखा हो सकता है। आप उसको देख लें कि उस अंक का स्वामी आपके किस भाव में बैठा हुआ है। इससे आपको अपनी जन्म कुंडली देखने में आसानी होगी।